चलिए पार्ट टेस्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। पार्ट टेस्ट वालों का बताइए कौन से डाउट है। क्वेश्चन नंबर 64 65 70 दैट्स इट। सभी के ये डाउट है बस, और कोई डाउट हो तो बताओ। 74 71 और किसी का कोई डाउट? बस दैट्स इट, पक्का पर डन। चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 64। 64th क्वेश्चन में लिखा है B1 B2 is equals to 2 times of C1 plus C2. B1 into B2 is equals to 2 times of C1 plus C2 given है। Then at least one of the equations, अब पहली जो इक्वेशन है x square plus b1x plus c1 equal to 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं b1 स्क्वायर माइनस का 4c1। दूसरी क्वाड्रेटिक है x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं b2 स्क्वायर माइनस का 4c2। सही। क्वेश्चन ने कहा then at least one of the equations has real root, imaginary root, both a and b और d none। इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑब्वियस सी बात है रूट्स के ऊपर कमेंट करना है। रूट्स के ऊपर जब भी कमेंट करना होता है तो हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात करेंगे। अब हमें एक चीज समझ में आ रही है, b1 b2 is equals to 2 times of c1 plus c2 आ रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, c1 और c2 का एडिशन की बात हो रही है। मैंने एक काम करा, d1 और d2 को ऐड करने की कोशिश करी। d1 और d2 को ऐड कर लेते हैं, ऐड करके देखते हैं कि क्या बनता है। ठीक है ना। उससे ये मिल रहा है b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ c1 प्लस c2, ऐसा है ना। ये आ गया। अब इस रिलेशन का कैसे इस्तेमाल करें? c1 प्लस c2 को b1 b2 बाई 2 लिख सकते हैं, यानी ये बन जाएगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ b1 b2 डिवाइडेड 2, यानी ये बन गया b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर। ये आ गया d1 प्लस d2। कैन आई से दिस? बोलो क्लियर है? इसमें कोई परेशानी नहीं। डिस्क्रिमिनेंट 1 प्लस डिस्क्रिमिनेंट 2 किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर निकल करके आ रहा है। अब हमें एक चीज पता है, किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ रहा है तो क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंफर्म। d1 प्लस d2 किसी चीज का स्क्वायर आ रहा है निकल के, पक्की बात है वो चीज 0 या 0 से तो गारंटी है बड़ी ही होगी। अब दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एटलीस्ट वन ऑफ दिस इक्वेशन हैज रियल, एटलीस्ट कम से कम एक इक्वेशन। अब दो चीजों का एडिशन आपके सामने, मैं दोबारा लिख रहा हूं, d1 प्लस d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। ये तो था दोनों नेगेटिव तो नहीं हो सकते, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, गारंटी होगा। दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। एक पॉजिटिव एक जीरो हो सकता है, हाँ हो सकते हैं। दोनों जीरो हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। तो पक्की बात है, ये कंफर्म है दोनों नेगेटिव तो नहीं है, उसके अलावा सारी चीजें पॉसिबल है। तो पक्की बात है कम से कम एक इक्वेशन के तो रियल रूट है, गारंटी। कम से कम एक इक्वेशन की बात तो वो पूछ रहा है। एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज, ऑप्शन नंबर ए रियल रूट्स इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गई ना? पक्का क्लियर है? ये मैंने जान के क्वेश्चन दिया था। जनरली डिस्क्रिमिनेंट दिया होता है उसी रिलेशन का इस्तेमाल कर लिया जाता है। मैंने दो इक्वेशन दी, उनको क्लब अप करा करके रिलेशन इस्तेमाल कराने की कोशिश की इसमें, है ना। सो दिस शुड बी टेकन केयर ऑफ। जब भी ऐसा कुछ दिया गया होगा तो दोनों डिस्क्रिमिनेंट को ऐड करना पड़े, ऐड करें। हो सकता है कल को प्रोडक्ट की बात आ जाएगी, वो डिपेंड करता है इस बात पे कि गिवन रिलेशन किस प्रकार का है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। अगली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 इज डन। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 65। 65 क्वेश्चन में कहा गया है द एक्सप्रेशन y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बारे में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ये कह रहा है इस एक्सप्रेशन का as always the same sign as c। अब मुझे पता है इसको मैंने f of x मान लिया, तो f of 0 की वैल्यू c आ रही है, 0 पर वैल्यू c आ रही है ना। c का जिक्र किया गया, c कैसे रहेगा?
x को 0 पुट कर दोगे तो c आ जाएगा। क्वेश्चन ने क्या मांगा अपने से कि दिस एक्सप्रेशन हैज ऑलवेज द सेम साइन एज c, c के जैसा साइन होगा अगर डिस्क्रिमिनेंट, देखो मुझे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी को देख करके फीलिंग आ रही है डिस्क्रिमिनेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर के ऊपर कमेंट करना है। तो एक काम कर लेते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, वो बना बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। मुझे एक चीज समझ में आ रही है, अगर मान लो, मैं मान लो की बात कर रहा हूं, मैं इफ की बात कर रहा हूं, मैं श्योरिटी की बात नहीं कर, क्लियर होगी बात। अगर मान लो ए पॉजिटिव है, मैंने कहा जी ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव, ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, पक्की बात है अपर पैराबोला होगा, ये सुनो, पक्की बात है अपर पैराबोला होगा। ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है, यानी डी नेगेटिव का मतलब होता है बी स्क्वायर लेस देन 4ac हो जाएगा। ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है मतलब हमेशा पॉजिटिव है, मतलब जीरो पर भी वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब कंफर्म हो गया सी पॉजिटिव, यस सर, डी पॉजिटिव आ जाएगा, यस सर। समझ में आ रही बात मेरी? पक्का क्लियर? दूसरा एक और केस लेते हैं। दूसरा केस क्या बचता है, अगर ए नेगेटिव है, हमने कहा ए अगर नेगेटिव और डी नेगेटिव है, ए अगर नेगेटिव है और डी नेगेटिव है, डी पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा अभी, ठीक है ना, ए नेगेटिव है और डी भी नेगेटिव है, तो गारंटी है ये वाला ग्राफ हो, ये सब। और अगर ये ग्राफ होगा तो पक्की बात है हमेशा वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी, तो जीरो पर भी नेगेटिव होगी, मतलब सी पर भी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, जीरो पर भी वैल्यू नेगेटिव होगी, जीरो पर वैल्यू सी है तो ये भी नेगेटिव होगा। नहीं समझ आएगा? हाँ, पक्का क्लियर, 100% समझ आ रही। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोबारा बता रहा हूं, ए नेगेटिव डी नेगेटिव ये ग्राफ, तो जीरो पर भी वैल्यू नेगेटिव। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को दोबारा। ये कह रहा है दिस एक्सप्रेशन हैज ऑलवेज द सेम साइन, मतलब मैंने क्या कहा यहाँ पर y ऑलवेज नेगेटिव होगा, मैंने यहाँ पर क्या कहा y ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यहाँ पर y ऑलवेज पॉजिटिव है। एक्सप्रेशन के साइन की बात करें, दिस एक्सप्रेशन हैज ऑलवेज द सेम साइन एज c, मतलब जो साइन y का है वही साइन c का होना चाहिए। y का जो साइन है वही c का जो साइन है वो तब हो रहा है जब d नेगेटिव है, यहाँ पर क्लियर होगी बात ये? इधर y का सेम साइन है, c का भी सेम साइन है, कब हो रहा है जब d नेगेटिव है, बात खत्म होगी। तो d शुड बी नेगेटिव, यानी b स्क्वायर शुड बी लेस देन 4ac, b स्क्वायर शुड बी लेस देन 4ac, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अगर d पॉजिटिव कर दूंगा, अगर d पॉजिटिव कर दूंगा, इधर ध्यान से देखिए, d पॉजिटिव करेंगे, a पॉजिटिव के केस में a पॉजिटिव है, d पॉजिटिव है और y हमेशा सेम साइन नहीं है। क्यों? इस हिस्से में y कैसा है, इसमें भी कैसा है और इसमें कैसा है, तो ऑलवेज वाली बात नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? कंडीशनल आएगी। यही बात अगर मैं ए नेगेटिव और डी पॉजिटिव के साथ कर लूं तब भी ये ग्राफ आएगा। तो यहां पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, एल्स पार्ट वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ऑलवेज सेम साइन नहीं आ रहा। क्या ये बात एक्सेप्टेबल, समझ में आ गई? पक्का क्लियर, 100% समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है? बहुत बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 इज ऑल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 65 के बाद क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर रहे हैं। देखिए मेरी डिस्कशन कराने के बाद यू ऑल शुड बी इन कंडीशन, तो कोई क्वेश्चन दे दे हो जाएगा। ये मैंने जान के आसान डाला, ठीक है, ये आपने अब करा होगा तो आपको फील आ भी गई होगी, ठीक, लेकिन पेपर का लेवल बढ़ता चलेगा ये कंफर्म है। बीच में मैं कहीं पर भी कुछ भी क्वेश्चन किसी तरीके से आपसे पूछता चलूंगा और किसी टेस्ट के माध्यम से बिफोर 30th वाले टेस्ट की भी बात कर रहा हूँ, ठीक। मॉक टेस्ट लेना वो तो हमारे हाथ में कभी भी लिया जा सकता है, पार्ट टेस्ट के स्केड्यूल को चेंज नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर रहे हैं। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4/5 है, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 5/13 है। अल्फा और बीटा दोनों के दोनों, अल्फा और बीटा ग्रेटर देन 0 है लेकिन 5/4 से छोटे हैं, तो अपने को tan 2 अल्फा का जिक्र किया गया है। एक चीज समझ में आ रही है, जो 2 अल्फा क्रिएट होगा tan 2 अल्फा, वो पक्की बात है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा से क्रिएट होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा तो 2 अल्फा क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ गई बात?
इसको एक अलग एंगल डील करेंगे, इसको एक अलग एंगल डील करेंगे, क्योंकि एंगल एंगल ये वालों का जिक्र किया गया है सवाल में, तो यहाँ पर वैल्यू निकालना आसान है। मेरा मतलब क्या आसान है, इसको लिखा जा सकता है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू tan ऑफ अल्फा माइनस का बीटा। समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं, पक्का क्लियर है? सवाल ये उठता है, अब मुझे tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा और tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी दिया हुआ है, हो गया ये, बताने की जरूरत किसी और का डाउट है क्या? पक्का डन। क्वाड्रेंट का चक्कर देखना है, बस इतनी बात कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है ना। अल्फा अगर 0 से पाई बाय 4 है, बीटा 0 से पाई बाय 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा 0 से पाई बाय 2 आएगा, यानी पहला क्वाड्रेंट आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा पर तो हर एक किसी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अल्फा माइनस बीटा के लिए अकॉर्डिंगली आप निकाल लोगे, कर लोगे ये काम, बताने की जरूरत तो नहीं है। सभी को पक्का ओके, तभी क्लियर है आपको भी? ठीक है जी, चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 के बाद 71, क्वेश्चन नंबर 71। 71 में क्या कहा गया है, 70 में फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज लीस्ट x स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ऑफ a प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है, सम ऑफ द स्क्वायर्स इज लीस्ट, सम ऑफ द स्क्वायर्स यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 1 ऐसा लिख दिया हमने, ये लोग ना। इसको देखो लीस्ट कराना है तो कर लो ना, कहां परेशानी है, करो इसको सिंप्लीफाई, ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a प्लस 2a प्लस 2, यानी ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 6। अब इसको आपने लीस्ट करना है, ये लिस्ट कब आएगा, ए एक्सिस की बात कर लो, माइनस बी बाई टू निकाल दो ना इसका, इसका माइनस का बी बाई टू कितना आएगा, माइनस ऑफ माइनस टू, टू डिवाइडेड बाई टू, यानी ये वैल्यू आ गई 1, ए की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 प्लस 6 7, 7 माइनस 2 5, 5 इज योर आंसर। मेरी बात समझ में आ गई? जनरली हम किसी भी क्वांटिटी की लीस्ट वैल्यू कहां निकालते हैं, अपर पैराबोला तो उसका वर्टेक्स पर निकालते हैं, वहां पर एक्स में क्वांटिटी होती है, ये ए में क्वांटिटी है, इसका माइनस बी बाई टू निकालो, इसका माइनस बी बाई टू कितना आएगा, माइनस ऑफ माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 बाई 2 वैल्यू क्या आ गई 1, तो 1 पुट करो वैल्यू निकालो, आंसर आ गया। समझ आ गया? प्रदीप क्लियर है बात, एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड, पक्का जी? चलिए अगली बात का है। 71 के बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74 और 75। 74th क्वेश्चन, 74th क्वेश्चन में एक छोटा सा ये गड़बड़ लिखी है, ये ये लिखा ना माइनस इंफिनिटी से, मुझे लगता है यहाँ पर माइनस अल्फा होना चाहिए, यूनियन क्लोज बीटा से लेकर के गामा लिखा है, और आपसे वैल्यू पूछी नहीं चाहिए 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस जी लिखा है, जी नहीं है वो गामा है, ये पूछा गया, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये छोटी सी करेक्शन, ठीक है बाकी, ए तो ऑलरेडी दे रखा है, ए तो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ऑलरेडी दे रखा है, तो ए की तो वैल्यू निकालने की बात ही नहीं करेगा, ये तो एक पैरामीटर है ना। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन दे रखी है 1 माइनस का a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस का 9 इक्वल टू 0, इसको मैंने fx मान लिया है क्वेश्चन कह रहा है इफ द सेट ऑफ ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, a की किसी भी रियल वैल्यू अदर देन 1, क्योंकि 1 पुट करने पर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, इसका मतलब ये कंफर्म है ये क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है, a की कोई भी रियल वैल्यू है 1 को छोड़ करके, ये कह रहा है जिसके लिए बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर पॉजिटिव, इसका एक रूट अल्फा है एक रूट बीटा है, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है, ऐसा जिक्र किया गया क्वेश्चन में, बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, दोनों रूट्स इसके पॉजिटिव, दोनों रूट्स पॉजिटिव है, तो पक्की बात है इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है
वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ये पहली कंडीशन आ गई। बोलो समझ में आ रही? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन, क्योंकि दोनों रूट्स पॉजिटिव आ रहे हैं। अब मुझे तो पता नहीं है ये अपर पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला, इसके बारे में कोई बात नहीं करी गई है ना। बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव। अब 1 माइनस ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है नहीं कमेंट कर सकते, तो बेटर है ऐसा ना करें। इसको एफएक्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस का 3 डिवाइडेड 1 माइनस का ए इंटू एक्स प्लस 9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का ए इज इक्वल टू एफ एक्स मान लिया। पता है ना ए मान तो हो नहीं सकता, तो डिनोमिनेटर पे तो 0 आएगा नहीं। ये अपर पैराबोला बना दिया अब हमने, तो पक्की बात है इसके जो दोनों रूट्स हैं वो पॉजिटिव है, तो पक्की बात है ऐसा ग्राफ होगा या ऐसा ग्राफ होगा। दोनों रूट पॉजिटिव है तो 0 इधर लाइक कर रहा है, दोनों रूट हो सकता है अलग हो सकता है सेम। ये अपने को क्लैरिटी नहीं दी गई है, तो हमने अकॉर्डिंगली ग्राफ बना दिया। क्लियर होगी बात ये? तो बस पहली कंडीशन क्या आ गई, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन क्या आ गई, एफ ऑफ 0 शुड बी, पक्की बात है ग्रेटर देन 0 पर वैल्यू 0 क्या आ गई, पॉजिटिव वाली, ग्राफ ऊपर ही रहेगा। क्या होगा? तीसरी बात, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट यानी माइनस का b/2 है, वो क्या होगा, पक्की बात है वो पॉजिटिव ही होगा। क्लियर? इन तीनों का इंटरसेक्शन लेकर के जो आपका आंसर आएगा वो इस फॉर्मेट में आएगा। आपने वैल्यू निकालनी है और कुछ भी नहीं, सिंपल क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैनर में लिख करके देख लिया आपके सामने। कहो तो मैं आगे कर दूं इसको या हो जाए, बोल दूं? डुएबल, सभी पार्ट्स कंफर्टेबल है? एंड क्लियर होगी बात ये? सभी कंफर्टेबल है? ठीक है लिखिए। डन, लिख लिया? चले आगे, डुएबल इसके आगे तो कर लोगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 पर। चलिए 10 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में क्या लिखा गया है, कंसिडर दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एन इक्वल टू 0, जहां पर n की वैल्यू 20 से लेकर के 100 के बीच में है और वो एक नेचुरल नंबर है ना। n एक नेचुरल नंबर है 20 से 100 के बीच में। द नंबर ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ n, n की आपको बताना है डिस्टिंक्ट वैल्यू जिसके लिए गिवन इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। जो रूट्स हैं वो इंटीजर होने चाहिए, रूट्स इंटीजर होने चाहिए, और आपको नंबर ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ n बतानी है, ये क्वेश्चन है। तो ठीक है, रूट निकालने का क्या तरीका होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac होल अपॉन 2, ये होता है रूट निकालने का तरीका, है ना। रूट निकालने का ये तरीका तो बताओ जरा, रूट एक इंटीजर है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, d शुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर, d शुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर, तभी आएगी बाकी, और तो कोई तरीका नहीं। बोलो बोलो, क्योंकि देखो ना ध्यान से, ये क्या आ रहा है, 2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, तो माइनस का 2 प्लस माइनस का अंडर द रूट ऑफ कितना, 4 कॉमन आ गया, 4 प्लस n, और यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, 2 2 पर नीचे कट गया। ऑब्वियस सी बात है ये इंटीजर तब आएगा जब ये एक इंटीजर हो। -2 के अंदर इंटीजर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर तभी है
ये इंटीजर कब होगा? जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो। डी शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, सिंपल बात है। तो डी परफेक्ट स्क्वायर करना है, खत्म हो गया। डी क्या तुम्हारा? बी स्क्वायर माइनस का 4ac प्लस का 4n शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आप अपने आप सोच करके देखो कि परफेक्ट स्क्वायर को कब कब हो सकता है, दिमाग लगाओ इस बारे में। n की वैल्यू 20 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या परफेक्ट स्क्वायर, कैसे कैसे पॉसिबिलिटी होगी, सोच करके देखिए, लगाए देखो। थोड़ा सा कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी, नंबर थ्योरी वाली बात करनी पड़ेगी यहाँ पर, है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए आप ऐसा समझ लो ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 4 तो कॉमन आ गया, 4 प्लस n, ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही। 4 तो 2 का स्क्वायर है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब n की वैल्यू 20 से लेकर के 100 तक है। अब अपने आप सोच करके देखें, अब हमें पता होता है ये बात कि अब n मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब n की वैल्यू 100 तक जा रही है, तो यानी ज्यादा से ज्यादा ये 104 बनेगा, ज्यादा से ज्यादा ये क्या बनेगा? 104। अब 104 तक परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होते हैं? नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर लेते हैं, वो देख लो। 1 का स्क्वायर से लेकर के 10 का स्क्वायर तक के होते हैं, इससे ऊपर तो होते नहीं। 1 का स्क्वायर से लेकर के 10 का स्क्वायर तक होते हैं, इससे ऊपर तो बात ही नहीं करूंगा मैं। 10 का स्क्वायर इज 100, 11 का स्क्वायर 121 एक्सीड करके बात करने की जरूरत ही नहीं उसके आगे। सही होता है बात ये? ठीक है। अब n की वैल्यू 20 आ रही, तो 20 प्लस और मिनिमम वैल्यू 24 आ रही, तो 24 से शुरुआत करनी है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर की बात ही नहीं करनी है। 5 का स्क्वायर से लेकर के 10 का स्क्वायर तक के बीच की बात करनी है। क्या n की वैल्यू पुट करके ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ आ गई बात? 24 तो बनेगा नहीं ना, n की वैल्यू 20 डालूंगा तो 20 प्लस 4 24, तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है। तो n की वैल्यू क्या पुट कर दूं? 21। 21 इज डूएबल, है ना। n की वैल्यू 21 आ जाएगी, और क्या आ जाएगी n की वैल्यू? देखो 25, 25 के बाद क्या आएगा? 36। 25 आ गया, 36 आ गया, 49 आ गया, है ना। 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो इन सब के लिए वैल्यू आ जाएगी, पक्की बात है। तो 1 2 3 4 5 6 खत्म होगी बात, अगली में जरूरत नहीं। तो 6 वैल्यूज पॉसिबल हो, डन होगी बात। इतना कोई लंबा चौड़ा बहुत लंबा सवाल नहीं था, सिंपल सी बात, बस दिमाग लगाना था, चीजों को स्ट्रिक्ट करना था, किस रीजन में अपने को देखना है, एंड वी आर गेटिंग आवर आंसर। क्लियर होगी बात? ईमानदारी से बताएं, 74 75 क्वेश्चन किससे हुआ था पेपर में, पेपर के टाइम में किससे हुआ? ये मैंने दोनों ही क्वेश्चन जान करके मैंने इस तरीके से डाले थे, आई वांटेड टू जस्ट चेक कि क्या करेंगे। अच्छा, मेरे अटेम्प्ट कराने से पहले किससे हो गए थे? आफ्टर द पेपर, फाइव नहीं हुआ था। ये दोनों ही 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 74 75। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कोई मुश्किल सवाल नहीं आते हैं, हम अपने आप गवा क्रिएट कर लेते, सिंपल चीज को मुश्किल कॉम्प्लेक्स भाषा में लिख करके दे दिया जाता है और अपन डर जाते हैं। वो नहीं करना है, इस बात का ध्यान रख लेंगे तो बन गई बात। तो पेपर का डिस्कशन के लिए यहाँ पे बहुत होगी बात, आगे बढ़ना शुरू करें।